हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछली क्लास में बच्चों आपने वसंत का पाठ 1 पढ़ा था। पाठ था वह चिड़िया जो। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आज हम उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। शब्दों में आता है, पहला है जुंडी। जुंडी अर्थात ज्वार की बालियाँ। फिर है रुचि यानी चाव, कंठ, गला, बूढ़े वन बाबा, पुराना घना वन, है ना, वन घना होता है ना, ऐसे। रस उड़ेल कर यानी मीठी आवाज़। विजन का अर्थ होता है एकांत। चढ़ी नदी जल से भरी, है ना, चढ़ी नदी का अर्थ होता है जल से भरी। जल का मोती यानी पानी की बूंदें। गर्बीली गर्व करने वाली, है ना। अब बात बेटा ये चीज़ करके आप इसे पॉज करके अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं ताकि आप अपना कॉपी का काम भी पूरा कर लें। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। देखिए चित्र तो बच्चों आपको खुद ही बनाना है ना, लेकिन कौन कौन से चित्र उभरते होंगे वो थोड़ा सा उदाहरण में दे देती हूँ। जैसे नीले पंखों वाली, तो आप छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया बना सकते हैं। बहती नदी का जल पीने वाली, या और भी कविता के आधार पर जो भी आपको मन में चित्र उसका उभरता है वो आप बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। ठीक है। तो कविता तो आपने पढ़ी ही है, उसमें आप देख सकते हैं कि आप उसमें शीर्षक क्या दे सकते हैं। तो नीले पंखों वाली चिड़िया दे सकते हैं, या और छोटा शीर्षक लेना है तो नन्ही चिड़िया, संतोषी चिड़िया आदि और भी कोई आपके मन में आए तो आप वो भी लिख सकते हैं, मगर पाठ पर आधारित होना चाहिए। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को अनाज से, वन से, एकांत से, नदी से प्यार है। ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। इसमें ना इसका मीनिंग, इसकी व्याख्या ऐसी करी जाती है। जैसे पहला है, रस उड़ेल कर गा लेती है। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि चिड़िया बिना किसी भय या संकोच के उन्मुक्त भाव से मधुर स्वर में गीत गाती है। उसके मधुर स्वर के कारण वातावरण में मानो रस घुल जाता है। जब मीठी आवाज़ में कोई गाता है तो कितना अच्छा लगता है, मधुरता आती है ना वातावरण में। यही चीज़ चिड़िया के लिए बोली गई है। तो इसका उत्तर भी आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है। आप पॉज कर लीजिएगा और इसका उत्तर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय है कि नन्ही चिड़िया उफनती नदी से घबराती नहीं है, वह उसमें से अपनी चोंच में पानी की बूंद ले आती है। अर्थात लबालब भरी नदी में जल राशि का अनुमान लगाकर वो अंदाज़ा लगाती है बच्चों कि कितना पानी होगा, कितने तक मुझे चोंच को रखना है, कहीं अंदर ही ना डूब जाए, बह जाए उसमें से जल रूपी मोती ले आती। अब उसे मोती क्यों कहा है? क्योंकि पानी से वह अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए पानी एक अमूल्य मोती के समान है। तो ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपके सामने आ गए, आप इनको कर सकते हैं। ओके। अगर आपको उत्तर पसंद आए हो तो अवश्य लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। बाय।